एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 6 का पाठ नंबर 5 मोबाइल की आत्मकथा हमने पढ़ रहे थे। पाठ में हमने देखा कि मोबाइल अपनी क्या कहानी सुना रहा है, आत्मकथा अपनी खुद की कहानी सुना रहा है ना। उसके बहुत सारे नाम है, सेल फोन, हाथ फोन, सेलुलर फ़ोन और कौन सा है, वायरलेस फ़ोन है ना। हिंदी में क्या नाम है फ़ोन का? तो सचल दूरभाष यंत्र। बच्चों से लेकर बूढ़े तक और किसान से लेकर उद्योगपति तक हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल होता है, हमने देखा है। आज कोई भी मोबाइल के बिना रहता है क्या? नहीं, सबके पास फ़ोन होता ही है। मोबाइल अपनी यात्रा सुना रहा है कि वो कब से शुरू हुआ। सबसे पहले उस कैसा दिखता था? उसके सर पे एक चोटी थी जिसे एंटीना कहा जाता है। अब फ़ोन को क्या कहते हैं? स्मार्टफोन भी। अब हम फ़ोन को क्या कहने लग गए हैं? स्मार्टफोन, क्योंकि पहले फ़ोन लगाने के लिए बटन दबाने पड़ते थे, मैसेज लिखने के लिए बटन दबाने पड़ते थे, पर अब ऐसा है क्या? नहीं, अब स्क्रीन पर हम टच करते हैं और सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे आदेश देना पड़ता है, हमें सिर्फ माइक पे बोलना पड़ता है, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए अब वो स्मार्टफोन बन गया है ना। वो अनंत असंख्य काम करता है। आज दुनिया में सबसे तेज है, सुलभ है और कहीं भी हम लेके जा सकते हैं। एकदम उसका आना जाना आसान हो गया है। ठीक, लेके जाना हमें आसान हो गया है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वर्ष 1982 में मोटोरोला कंपनी ने 1G नेटवर्क स्थापित किया। जैसे अब 4G 5G चल रहा है, तब जब फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार फ़ोन को स्थापित किया गया था तो क्या था वो? 1G नेटवर्क था, 1G। उस समय मुझ पर 30 मिनट से ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकती थी। उस समय जब फ़ोन आया था पहली बार तो मात्र उस पर 30 मिनट ही बात होती थी और उसके बाद उसे 10 घंटे तक चार्ज करना पड़ता था। मेरा वज़न भी ज़्यादा था, फ़ोन क्या कह रहा है, मेरा वज़न भी ज़्यादा था और बैटरी भी कमज़ोर थी। इसके बावजूद भी बाज़ार में मेरी ज़बरदस्त मांग थी। इतना होने के बाद भी, मतलब जब 10 घंटे चार्ज करोगे तब कई 30 मिनट तक आप किसी से बात कर सकते हो, है ना। उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा था, बहुत वज़न में हेवी था और उसकी बैटरी भी कमज़ोर थी। उसके बाद भी लोगों की मांग बहुत ज़्यादा थी। लोग बहुत लेते थे, उसे ख़रीदना चाहते थे, है ना। वर्ष 1991 में फिनलैंड के रेडियो लिंजा ने 2G नेटवर्क की शुरुआत की। 91 में फिनलैंड था, वहाँ के रेडियो लिंजा जो थे उन्होंने 2G नेटवर्क की शुरुआत की। मोबाइल पर संक्षिप्त संदेश मतलब SMS भेजने की शुरुआत 1993 में फिनलैंड में से हुई थी। ठीक इसके 10 वर्ष बाद 3G सेवा आरंभ हुई। अब 2G नेटवर्क आ गया 1991 में, ठीक है। अब 1993 में फिनलैंड में क्या हुआ था? संक्षिप्त संदेश मतलब छोटा सा SMS भेजना जाना शुरू हो गया था। उसके 10 साल बाद 3G जो सेवा थी वो आरंभ हो गई। इसकी शुरुआत NTT डोकोमो ने जापान में की। इसकी शुरुआत जो 3G थी उसकी शुरुआत किसने की थी? NTT डोकोमो। पहले डोकोमो का कार्ड भी आता था, पता है ना आपको। उन्होंने जापान में से की थी। अब भारत में 4G नेटवर्क सेवा में आ चुका है। अब 4G नेटवर्क भी लॉन्च हो चुका है, ठीक है ना। शीघ्र ही 5G नेटवर्क भी आ जाएगा। अब बहुत जल्द ही 5G नेटवर्क भी आने वाला है। इसमें और ज़्यादा तेज, उपयोगी और स्मार्ट हो जाऊंगा। अब फ़ोन क्या बोल रहा है? इसमें मैं बहुत ज़्यादा तेज और स्मार्ट भी हो जाऊंगा और उसके साथ उपयोगी भी हो जाऊंगा। वैसे स्मार्ट तो मैं पहले से ही हूँ। अब फ़ोन क्या कह रहा है? वैसे तो मैं स्मार्ट पहले से ही हूँ। मैं गाने सुना सकता हूँ, समाचार सुना सकता हूँ। अब क्या क्या खुद की विशेषताएं बता रहा है। मैं तो गाने भी सुना सकता हूँ, समाचार भी सुना सकता हूँ, किसी भी शब्द का अर्थ बता सकता हूँ। गूगल पे हम जाते हैं, कोई शब्द समझ में नहीं आता, हम गूगल पे डालते तो हमें आंसर मिल जाता ना, इसका शब्द का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। किसी भी शब्द का वो अर्थ भी बता सकता है। इसे भी पल में
ही बात कर सकता हूँ। उसने क्या कहा, मैं पल में किसी से भी बात कर सकता हूँ, बड़े से बड़ा संदेश भेज सकता हूँ, किसी भी बिल का भुगतान कर सकता हूँ, पैसा स्थानांतरित कर सकता हूँ, फ़ोटो खींच सकता हूँ, फिल्म दिखा सकता हूँ, ट्रेन, बस, हवाई जहाज या सिनेमा का टिकट बुक कर सकता हूँ। देखो कितने काम मोबाइल करते हैं, आपको तो पता ही है। हम गाने भी सुनते हैं, समाचार भी सुनते हैं, किसी शब्द का अर्थ भी हमें पता पड़ता है, हम किसी से फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं बहुत बहुत देर तक, बड़े से बड़े संदेश भेज सकते हैं। लाइट बिल आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो हम मोबाइल से भी पेड कर सकते हैं, हम मोबाइल से भी भेज सकते हैं। पैसे हम गूगल पे एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र करना है तो पैसा भी ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है, फ़ोटो खींच सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, ट्रेन, बस, हवाई जहाज़ कोई भी टिकट हम मोबाइल से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, है ना। जहाँ मैं इतने काम कर सकता हूँ वही कुछ दोष भी मेरे अंदर है। देखो अब वो खुद के दोष भी बता रहा है। इंसान के अंदर गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। वैसे मोबाइल के अंदर भी गुण भी है, दोष भी है। अब उसने सारे अपने गुण बता दिए, अब वो अपने दोष बताएगा। हालांकि ये दोष मेरे नहीं है, फिर भी मैं इसे अपना ही मान लेता हूँ। फ़ोन क्या कह रहा है, ये दोष मेरे नहीं है, फिर भी मैं इसे खुद के ही मानता हूँ। कई लोग मुझ पर घंटों गेम खेलते हैं, जैसे आप, है ना, घंटों घंटों तक मोबाइल लेके गेम खेलना। अब ये मोबाइल का दोष है क्या? नहीं, ये तो हमारा दोष है, क्योंकि हम खेल रहे हैं। हमें थोड़ी बोला है मोबाइल ने कि तुम मुझ पे गेम खेलो, नहीं, पर ये हमारा दोष है। फिर भी मोबाइल ये अपने खुद का दोष मान रहा है। देखो, जिससे उनके समय की बर्बादी होती है। ठीक है ना, हम 2-2 4-4 घंटे खेलते हैं, हमारा समय पूरा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। साथ ही उनकी आंखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, पर इसके लिए भी मुझे ही भला बुरा सुनना पड़ता है। हम किसको बोलते, मोबाइल को ही बोलते हैं, है ना। आजकल लोग मेरे इस कदर दीवाने हैं कि मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। इससे उन्हें मेरी लत पड़ जाती है, पड़ ही गई है, सबको ही लत है ना। इससे उन्हें मेरी लत पड़ जाती है, यह एक बीमारी की तरह है। अपनी लत में वे लोग मेरा दुख भी नहीं समझते। वो अपनी लत, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी देर तक चलाते हैं कि वो मोबाइल के दुख भी नहीं समझ सकते, और मेरे शरीर पर लगातार अपने उंगलियों से चोट करते रहते हैं। वो क्या बोल रहा है कि लगातार मेरे शरीर पर अपने अंगूठों से, उंगलियों से क्या करते रहते हैं, चोट करते रहते हैं। वे मुझे तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक मेरा शरीर गर्म न हो जाए और बैटरी ख़त्म न हो जाए। फ़ोन क्या कह रहा है, लोग इतना मुझे मतलब यूज़ करते हैं कि जब तक मैं पूरा गर्म नहीं हो जाऊँ और मेरी में जो बैटरी है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक लोग मुझे छोड़ते ही नहीं हैं। घंटों तक हाथ में पकड़े रहने से मुझे हाथों पर आए पसीने की बदबू भी सहनी पड़ती है। हम घंटों तक हाथ में लेके फ़ोन को देखते रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारे हाथ में पसीना आता है। अब पसीने की बदबू भी मुझे सूंघनी पड़ती है, सहनी पड़ती है। मैं स्मार्ट तो हूँ, पर मैं स्वयं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं स्मार्ट हूँ, ज़रूर स्मार्ट हूँ, पर खुद में कुछ इसके लिए कर ही नहीं सकता। मेरे स्मार्ट गुणों की उचित उपयोग करने के लिए आप लोगों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। मेरे जो गुण है स्मार्ट, उसका उपयोग करने के लिए आपको खुद को भी क्या होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। इसीलिए मेरा उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। फ़ोन क्या कह रहा है, आप कब स्मार्ट बनोगे, जब आपको जब ज़रूरत होगी और आप मेरा उपयोग करोगे, तभी आप स्मार्ट बनोगे। दिन भर फ़ोन यूज़ करने से कोई स्मार्ट नहीं बनेगा, इससे दुर्घटना हो सकती है। कई लोग तो मुझसे खेलने के चक्कर में बाहर खेलने नहीं चाहते। बहुत सारे बच्चों का आजकल हो गया है कि मोबाइल पे गेम खेलना है तो वो मोबाइल ही लेके दिन भर घर में बैठे रहते हैं, और वो बाहर कोई जो गेम होते हैं, जैसे है फुटबॉल है, क्रिकेट है, बहुत सारे गेम्स हैं, पर वो बाहर जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़ोन चलाना होता है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ है, सबके साथ है यही चीज़। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा ही। बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो कैसे उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही उनका सामाजिक संपर्क भी कम हो जाता है, उनके फ्रेंड्स कम हो जाते हैं, है ना। बाहर जाना,
4 लोगों से मिलना, सारा ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो जाता ही नहीं, ख़त्म हो गया है, आप ऐसे ही हो गए हो सब। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे ढेर सारे गुण व दोष ने मिलकर मुझे आप सबका पसंदीदा संचार व मनोरंजन का माध्यम बना दिया है। फोर्थ क्या कह रहा है, बस आखिरी में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे सारे गुणों के साथ और दोषों के साथ मिलकर आपने सबने मुझे अपना पसंदीदा मनोरंजन का माध्यम बना लिया है। ठीक है, मोबाइल ने अपने गुण भी बताए, दोष भी बताए, और उसके वजह से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं ये भी उन्होंने हमें बताए हैं। ठीक है, हेलो के बारे में देखते हैं हम। क्या आपको पता है हम टेलीफोन या मोबाइल पर सबसे पहला शब्द हेलो क्यों बोलते हैं? हम किसी को कॉल करें या किसी का कॉल रिसीव करें, हम सबसे पहले हेलो ही कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं। आपको पता होगा कि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। उनकी प्रेमिका का नाम मार्गरेट हेलो। जब वे उन्हें फ़ोन करते थे तो सबसे पहले हेलो कहते थे, तब से यह शब्द प्रचलित हो गया। ऐसे यह भी खूब है कि लोग भले ही न जानते हो कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, लेकिन वे हेलो को ज़रूर जानते हैं। वैसे हेलो शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आप कैसे हो। कहा जाता है कि पहले जब कॉल किया जाता था तब आर यू देयर बोला जाता था, लेकिन यह बोलने में काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी। इसको आसान करने के लिए हेलो बोला जाने लगा, तब से यह शब्द बोला जाता है। ठीक है, हेलो क्यों बोला जाता है, किसका नाम था, कैसे इसका प्रचलन हुआ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? ओके बच्चों, आपको पाठ का पठन करना है, आओ करें, हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।